हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्या Crypto.com नेक्स्ट है FTX के बाद। तो आपको पता ही होगा कि FTX का निकल गया दिवाला और जितनी भी सारी कंपनी थी FTX से रिलेटेड सब ने बैंक्रप्सी फाइल कर दिया है और जितना भी लोगों का पैसा है सब डूब चुका है। तो अब लोगों को डर लग गया कि यार जो भी एक्सचेंज अवेलेबल हैं क्या ये सब सेफ है। और वहीं जब ये बातें चली रही थी तो वहीं पे एक बड़ी न्यूज आई है Crypto.com की तरफ से कि क्या Crypto.com जो है अब नेक्स्ट है दिवालिया निकलने में। एक्चुअली हुआ क्या है कि अभी एक नया कॉन्सेप्ट चल गया है प्रूफ ऑफ रिजर्व। तो सब लोग अपने प्रूफ ऑफ रिजर्व दिखा रहे हैं कि भाई नहीं, हमारे पास इतना सारा कुछ पैसा क्रिप्टो करेंसी पड़ी है और हम सेफ हैं। तो Crypto.com के साथ भी ऐसे ही हुआ। सबसे पहली बात तो उनका जो उनने जब प्रूफ ऑफ रिजर्व दिखाया तो उसमें ऑलमोस्ट 21% जो थे वो थे शिबा इनू कॉइन। कुछ लोगों का मानना है कि ये जो कॉइन है यूजर्स के हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये नहीं, शिबा इनू की जो होल्डिंग Crypto.com दिखा रहा है ये सब Crypto.com की है। तो दूसरी जो सबसे बड़ी बात इनके साथ हुई वो ये हुई कि इन्होंने अपने वॉलेट से 320 के इथेरियम Gate.io को ट्रांसफर कर दी। बट इनकी तरफ से फिर क्लैरिफिकेशन आया कि ये जो 320 के हमने ट्रांसफर करे हैं ये सिर्फ धोखे में हुआ है और हमें ये पैसे वापस मिल गए हैं। तो अगर आप ट्विटर में देखेंगे तो भाई बहुत मजा आ रहा है आजकल ट्विटर में। एक तो भाई इलॉन मस्क पूरा एंटरटेन रखता है और दूसरा ये जो क्रिप्टो का आजकल क्रैश चल रहा है। तो कभी कभी मुझे बहुत बुरा भी लगता है कि मेरे जो FTX में पैसे थे घुस गए, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट मैं ये जो ह्यूमरस कमेंट्स पढ़ता हूँ तो थोड़ा बहुत मुझे एंटरटेनमेंट मिल रहा है। हाँ, तो आपको क्या बता रहा था कि Gate.io को उन्होंने 320 के इथेरियम ट्रांसफ़र कर दिए गलती से और Gate.io ने बोला है कि नहीं भाई, ये जो प्रूफ ऑफ रिजर्व के लिए थे ये फ़ंड वो नहीं है, हमें किसी से उधार नहीं ले रखा है और ये फ़ंड जो हमने उनको वापस कर दिए हैं। अब इनको देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं कि भाई ले तू पहले प्रूफ ऑफ रिजर्व दिखा दे, अब मैं दिखा देता हूँ। बट जो ये सारा कुछ है ब्लॉकचेन में तो दिख ही रहा है और अब थोड़े दिन बाद या कुछ टाइम बाद पता चलेगा कि हमने FTX के हालात देख लिए। FTX ने पहले बोला कि नहीं भाई मेरे पास सारा कुछ पैसा है, विड्रॉल कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है और 2 ही दिन में इन्होंने अपना दिवालिया घोषित कर दिया। तो इस मार्केट में आप बिल्कुल भी किसी का भी भरोसा ना करें, चाहे वो बाइनेंस हो, Gate.io हो, OKX हो, मतलब कोई भी एक्सचेंज हो, AYZ। तो जो भी आपके पास क्रिप्टो करेंसी पड़ी हुई है जो आप होल्ड कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए, अभी भी उसको निकाल के अपने सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर वॉलेट में रख लीजिए। तो जैसा कि अभी आप ये देख रहे हैं मेरी स्क्रीन और इसमें लिखा है Crypto.com CEO says they accidentally sent 400 million Ethereum to the wrong wallet address which was later returned। और वहीं ये एक्चुअली इस ट्वीट की बात हो रही है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, इट वॉज सपोज टू बी मूव टू अ न्यू कोल्ड स्टोरेज बट तो गलती से हमने से Gate.io को ट्रांसफर कर दिया और Gate.io की टीम ने हमें रिटर्न भी कर दिया। तो लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई गलती से हमें 10-12 मिलियन भेज दो। तो मतलब ऑब्वियस सी बात है यार, 400 मिलियन एक छोटा मोटा अमाउंट तो होता नहीं है और गलती से आप दूसरे एक्सचेंज को भेज दे रहे हो, मतलब मुझे नहीं लगता कोई सेंस है इसमें। तो ये एक साइन हो सकता है Crypto.com का डाउन जाने का और होपफुली आप अपनी मनी जो है अभी भी टाइम से निकाल लेंगे। और यह है दूसरा इंटरेस्टिंग ट्वीट, इसमें लिखा है एंड वाई Gate.io वुड सेंड बैक टू Crypto.com 285 के इथेरियम 5-7 days later। तो क्यों भाई Crypto.com को Gate.io ने वापस करे 5 से 7 दिन लेके। तो ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि उन्होंने पहले ही क्या पता रिजर्व अपना जो है प्रूफ ऑफ रिजर्व दिखा दिया और उसके बाद ही ये पैसे वापस करे। बट Gate.io का क्या कहना है कि हमने जो हमारा प्रूफ ऑफ रिजर्व का ऑडिट था वो अक्टूबर 19 को ही कर लिया था और वो उसमें जो डिपॉजिट जो ये Crypto.com का डिपॉजिट है वो हमने इंक्लूड नहीं किया है प्रूफ ऑफ रिजर्व। और दूसरा इन्होंने बोला कि हमने सारे 320 के इथेरियम रिटर्न कर दिए हैं। तो भाई Gate.io भी सामने आया अपना क्लेरिफिकेशन करने के लिए और इन्होंने बोला है कि हमने जो सारा पैसा वापस कर दिया है और प्रूफ ऑफ रिजर्व में हमने अमाउंट इंक्लूड नहीं किया। तो ये सारा कुछ तो क्लियर बाद में ही होगा जब लोग, क्योंकि अभी क्या कर रहे हैं लोग पैनिक में पैसे निकाल रहे हैं या इनका जो CRO का टोकन है बेच रहे हैं। और अगर सारे यूज़र्स ने पैसा निकालना चालू कर दिया और इन्होंने विड्रॉ बंद नहीं किया तो आई थिंक ये गाइस जेन्युइन है, ये एक्सचेंज ठीक है और जो भी ये कुछ कह रहे थे वो सब कुछ सही है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं क्रोनोस जो इनका CRO टोकन है Crypto.com का वो काफ़ी गिर गया है इसी न्यूज़ से। 0.08 में चल रहा था आज के दिन और ये आ गया था नीचे 0.05 में और अभी जो इसका लेटेस्ट प्राइस है वो है 0.05951।
तो 24 आवर की वॉल्यूम देखेंगे, लोग बहुत ही बाय सेलिंग चल रही है इसमें, और 23.9.5% पूरी मार्केट कैप डाउन हो गई है। ये बहुत बड़ी बात है कि अराउंड 24% मार्केट कैप डाउन होना। तो अब बात ये आती, क्या Crypto.com भी बैंकरप्ट हो जाएगा? क्या ये अपने जो विड्रॉल है यूजर्स के देना बंद कर देगा? क्या हमें इस एक्सचेंज से पैसे निकाल लेने चाहिए? तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा, जो भी आपका Crypto.com एक्सचेंज में पड़ा है सारा कुछ निकाल लीजिए और अपने हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर वॉलेट में रख लीजिए, क्योंकि अभी जो मार्केट की सिचुएशन है, पैनिक बहुत फैला हुआ है, मार्केट पूरी ब्लीड कर रही है। और अगर आप अभी भी अपने पैसे निकालेंगे नहीं, सेफली नहीं रखेंगे, तो ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। क्योंकि जैसी सिचुएशन चल रही है, जहां मतलब बड़े बड़े एक्सचेंज, मतलब FTX नंबर 3 का एक्सचेंज था, जब उसके साथ ये हो सकता है, तो आई थिंक कोई भी जो एक्सचेंज है वो सेफ नहीं है। क्या पता इन्होंने बैक एंड में क्या घोटाले किए हैं, क्या इन्होंने अपनी फाइनेंशियल बुक दिखाई है, हमें कुछ भी नहीं पता। और क्या पता कि मतलब जो हम पैसे इनके जमा कर रहे हैं, ये वही पैसे बाहर लैंड कर रहे हैं, उससे कुछ और यूज़ कर रहे हैं। आपने FTX के साथ देख ही लिया कि FTX ने हमारे पैसों को यूज़ करके डोनेशन दी और डूबती हुई कंपनियों को बचाया। तो अब जो इन एक्सचेंजों से है, मेरा मतलब भरोसा उठते हुए जा रहा है। और मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना अगर आपका पैसा इन एक्सचेंजेस में पड़ा है आप निकाल लीजिए। तो मैंने प्रोसेस पहले ही स्टार्ट कर दिया, और अब मेरा जितना पैसा इन एक्सचेंजेस में था, अब मतलब मैं अब इन हार्डवेयर वॉलेट में मूव कर रहा हूँ और सॉफ्टवेयर वॉलेट में भी मूव कर रहा हूँ, और डिस्ट्रीब्यूटेड रख रहा हूँ, बट अपने पास होल्ड रख रहा हूँ। तो ट्रस्ट वॉलेट यूज़ कर सकते हैं आप, ऐसा नैनो लेजर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एक्सोडोस है, उसमें रख सकते हैं। मतलब काफ़ी सारे हैं, मेटामास्क है, तो आप उन सबको यूज़ कर सकते हैं। बट एडवाइस यही है कि पैसा सब कुछ निकाल लो, और अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, मतलब क्योंकि मार्केट डाउन जा रहा है, तो ये अपॉर्चुनिटी भी है कि हम ट्रेड करके कुछ पैसा बना लें, तो बहुत कम रखो यार। और अगर आप नहीं भी रखोगे ना, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, तो अपने वॉलेट से, जो भी आपके पास अभी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वॉलेट है जो भी है, उसमें से ट्रांसफ़र करके फिर ट्रेडिंग कर लो। क्या जा रहा है, मतलब थोड़ा बहुत ट्रांजैक्शन फ़ीस लगेगी। और ये लेसन लेना हमें बहुत ज़रूरी है कि जो अपनी क्रिप्टो करेंसी है उसको हम अपने पास ही रखें और इन एक्सचेंज में कम से कम रखें। तो Crypto.com के साथ क्या होगा, ये 2-3 दिन में पता चल ही जाएगा। क्या पता Gate.io, Crypto.com और भी कई सारे एक्सचेंज हैं, सबको सब लपेटे में आ जाए, और मतलब क्रिप्टो मार्केट से लोगों का थोड़ा विश्वास हटेगा, आई एम श्योर। क्योंकि जो नए नए यूज़र हैं जो अभी आए हैं, या मतलब जो अपनी हार्ड एंड मनी में लगा रहे हैं, और कुछ तो ऐसा होता है कि मतलब अपने फ्रेंड फैमिली को कन्विंस करते कहते नहीं भाई क्रिप्टो में लगाओ, गुड टेक्नोलॉजी है और ये है वो है, बट उनको बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब इम्पैक्ट तो सभी को पड़ रहा है, बट उन लोगों को उनका थोड़ा जो विश्वास है डगमगा रहेगा। मतलब मैं अपनी बात करूँ तो मेरे को भी अभी काफ़ी बुरा लग रहा है, बट आई नो कि ये जो मार्केट है या क्रिप्टो करेंसी है, दे आर हेयर टू स्टे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला लॉन्ग रन में, बट अभी जो मतलब एक्सचेंजेस है आप उनसे दूर रहिए, और होपफुली आप अपने जो क्रिप्टो करेंसी है उसको सेफ रख पाएंगे। तो यही था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। अगर आपका इस चैनल में आज पहला दिन है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले किसी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो। टिल देन, सेफली एंड इन्वेस्ट वाइजली।